हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक झा आपकी अपनी क्लास आस्क में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप जनरली एसएससी के यदि पेपर देखते हो तो डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन तो रहता ही है। एक से ज़्यादा क्वेश्चन, कभी कभी तो 3-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस चैप्टर से। और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो या कोई भी व्हीकल, कुछ भी आर्टिकल्स, कोई डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर कवर करता है। सपोज मान लीजिए x किलोमीटर एक डिस्टेंस कवर किया, कितने में? t आवर्स में। तो उसका स्पीड क्या होगा? यानी कि स्पीड हम लोग v से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो v इक्वल्स टू x/t। यानी कि कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज कोई व्हीकल है, सपोज आप लोग बाइक चला रहे हो, तो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे ये 60 की स्पीड से जा रहा है या 80 की स्पीड से जा रहा है। तो उसका मतलब ये होता है कि वो 60 का स्पीड मतलब क्या होगा? 60 किलोमीटर पर आवर एक घंटे में। यदि वो सेम 60 की स्पीड से जाएगा तो वो एक घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये एक फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो एक इतना डिस्टेंस था, इतने टाइम में कवर किया, तो उसका स्पीड कैलकुलेट करना रहता है। या कभी कभी क्या रहता है, टाइम कैलकुलेट करना रहेगा, डिस्टेंस और स्पीड दिया रहेगा। कभी कभी डिस्टेंस कैलकुलेट करना रहता है, स्पीड और टाइम दिया रहता है। तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, बट फॉर्मूला एक फॉर्मूला आप याद रखो, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज अब v इक्वल्स टू एक्स बाई टी, तो t क्या हो जाएगा? x बाई वी। x इक्वल्स टू v इंटू टी। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का एक कॉमन रिलेशन क्या है। ये एक रिलेशन है तीनों के बीच, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब उसके बाद आता है रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं रिलेटिव स्पीड। तो वो क्या है? रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? जनरली वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में मेन डिफरेंस क्या है? जो स्पीड जो है हम लोग उसमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन वेलोसिटी में हम लोग डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं। सपोज रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू, ये यहां मैं लिख देता हूं फिर से, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ये मैं बता रहा हूं, ये v2 और v1 क्या है। v2, सपोज एक कोई आदमी है, ये कोई आदमी है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है कुछ v1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और b एक आदमी है, वो भी इसी सेम डायरेक्शन में जा रहा है v2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस केस में क्या होगा? जनरली क्या होता है, v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2, वो ये इसके किसके रेफरेंस में? सपोज आप कोई एक ट्रेन में बैठे हो, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आप ए ट्रेन में बैठे हो और कोई दूसरा व्यक्ति बी ट्रेन में बैठा हुआ है। तो ए का स्पीड, यदि ए ट्रेन का जो स्पीड है वो v1 किलोमीटर पर आवर है और बी का स्पीड जो है वो v2 किलोमीटर पर आवर है, तो इसके रेफरेंस में इसका स्पीड या इसके रेफरेंस में इसका, यानी कि ए के रेफरेंस में बी का स्पीड या बी के रेफरेंस में ए का स्पीड क्या होगा? इस केस में क्या होगा? दोनों का डायरेक्शन, सपोज हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, तो क्या होगा? ए के रेफरेंस में बी का स्पीड या बी के रेफरेंस में ए का स्पीड क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1। यानी कि दोनों के बीच में जो स्पीड का जो डिफरेंस रहेगा वो हुआ उसका एक्चुअल स्पीड। इसको लगेगा कि ये जो है इस स्पीड से जा रहा है, या इसको लगेगा कि ये इस स्पीड से जा रहा है। सपोज ये 10 की स्पीड से जा रहा है, ये 5 की स्पीड से जा रहा है, तो इसको क्या लगेगा कि वो जो सामने वाला जो व्यक्ति है जो ट्रेन में है, वो ट्रेन का जो स्पीड है वो सिर्फ 5 है, यानी कि 10 माइनस 5। ये आप याद रख सकते हो, v2 माइनस v1 जब एक डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, तो
इधर मैं लिख रहा हूँ सेम डायरेक्शन, तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों सेम इस डायरेक्शन में को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर किए हैं। तो 10 - 5 = 5 किलोमीटर पर आवर। हम लोग इसको क्या लगेगा कि वो जो ट्रेन का स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, या इसको भी लगेगा कि 5 किलोमीटर पर आवर ही है स्पीड। अब आता है इसका अपोजिट। सपोज एक का डायरेक्शन उल्टा हो गया, मतलब कभी कभी देखते हैं ना कि हम लोग ट्रेन दूसरे डायरेक्शन से ट्रेन आता है तो हम लोग को लगता है कि उसका स्पीड बहुत स्पीड पे ट्रेन है। वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि ये यदि ये एक ट्रेन ऐसे जा रहा है और उधर से कोई ट्रेन आ रही है, ये बी है, तो ये डायरेक्शन सपोज पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये वाला नेगेटिव होगा। इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर किए हैं तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली अपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव सिंबल से डिनोट होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, सपोज इसको हम लोग कंसीडर किए थे 10, इसको कंसीडर किए थे 5, तो इस केस में क्या हो जाएगा v2 - v1। तो v2 कितना है 10, माइनस इसको हम लोग क्या किए हैं -5 होगा ना, ये उल्टा डायरेक्शन में जाना है तो -5, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 10 + 5 = 15। 15 के स्पीड से ये गया। ऐसा लगेगा कि जब कोई दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो हम लोग को लगता है ना कि ट्रेन बहुत ही स्पीड से गई है, वो इसलिए क्योंकि उस केस में क्या हो जाता है, जहाँ पे जो ट्रेन में आप बैठे हो और अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेन जाती है, दोनों का स्पीड जो रहता है वो ऐड हो जाता है, तो हम लोग को लगता है कि वो बहुत ही स्पीड से गया है। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो एक रिलेटिव वेलोसिटी का। चलिए आपको समझ में आ गया होगा रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि एक के रेफरेंस में दूसरे का स्पीड वो कब प्लस करना है, यदि सेम डायरेक्शन में है तो माइनस कर दीजिए और अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस कर दीजिए, क्योंकि v2 - v1 या v1 - v2 आपको याद रखना है। और जब सेम डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव सिंबल ही रहेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या आता है, किलोमीटर, जनरली जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ये बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है, स्पीड को हम लोग यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। अब इसको ना कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है, जो कुछ सेकेंड में दे देता है, कभी कभी ये जो है वो मीटर में दे देता है और ये आवर में रहता है, तो आपको वो कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जहाँ पे किलोमीटर में रहेगा और ये दूसरे यूनिट जो है कभी कभी टाइम जो है वो सेकेंड में दे देता है, तो उस केस में क्या करना है आपको, जब कन्वर्ट करना रहा, नहीं तो कभी कभी ऑप्शंस जो रहेंगे क्वेश्चंस के वो किलोमीटर पर आवर में रहेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन रहता है किलोमीटर पर आवर, सपोज डिस्टेंस दिया ये किलोमीटर में, टाइम दिया हुआ रहता है आवर में, लेकिन उसका जो आंसर्स रहते हैं, ऑप्शंस जो रहता है वो मीटर पर सेकेंड में रहता है। तो आप देखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे ये कन्वर्ट करना है। किलोमीटर तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर = 1000 मीटर बाय आवर। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो डेफिनेटली 60 × 60 3600 सेकंड। तो इसको हम लोग जब शॉर्टकट करेंगे, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, 5 × 2 = 10, 18 × 2 = 36। तो कभी भी यदि क्वेश्चंस किलोमीटर पर आवर में रहे और ऑप्शन सपोज मीटर पर सेकेंड में रहे, तो आप उस आंसर को ये 5/18 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, यानी कि किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर यदि किसी का स्पीड है तो वो 5/18 मीटर पर सेकेंड है उसका स्पीड। तो हो यहाँ तक तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो एग्जाम से पूछ चुका है ट्रेन से रिलेटेड। ज्यादातर हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं ना रिलेटिव ये वेलोसिटी वाला, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर में, तो ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग को ट्रेन से ही रिलेटेड मिलता है। जैसे क्वेश्चन है, एसएससी का ही मैं पेपर उठाता हूँ, ये पूछा हुआ है एसएससी में ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 10 seconds टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, मान लीजिए ये ऐसे 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 कोई ट्रेन है, उसका लेंथ जो है वो कितना दिया हुआ है 120 मीटर।
ये एक प्लेटफॉर्म, आप कभी भी डायग्रामेटिकली कोई क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए रेलवे ट्रैक है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, उसका तो डिस्टेंस हम लोग इग्नोर करके चलते हैं जनरली क्वेश्चन पे इग्नोर ही करना है। तो ये ट्रेन यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक इसका ये ट्रेन का लंबाई दे दिया है, ये एक ट्रेन है, ट्रेन का जो लेंथ है ये दिया हुआ है 120 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है 120 मीटर। वो एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, एक पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, उसको वो कवर करता है, यानी कि क्रॉस करता है कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में। यानी कि ये ट्रेन इस व्यक्ति को 10 सेकेंड में कवर करता है, क्रॉस कर लेता है। तो उसका स्पीड क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, तो क्या हो जाएगा इस केस में, लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है इट विल बिकम द डिस्टेंस, यानी कि वो जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे डिस्टेंस बाई टाइम, यहाँ भी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम ही यूज करेंगे। लेकिन इस केस में आप कंफ्यूज मत होइए कि डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि लेंथ ये जो है, यहाँ पे एक पर्सन है तो इसको ये ट्रेन यहाँ से, जब यहाँ से ऐसे ऐसे चलते हुए यहाँ आया और फाइनली चलते खत्म हो गया, तो ये जो पूरा डिस्टेंस ये कवर किया ना, यानी कि ये लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है 120 मीटर। तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितना है 120 और उसको कितना टाइम लगा कवर करने में 10 सेकेंड। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, 12 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड और 25 मीटर पर सेकेंड। तो हो ये सिंपली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसमें क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। सेम एसएससी का ही क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में एक बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। रिलेटिव वेलोसिटी की स्पीड में कॉन्सेप्ट में ये पूछा गया है, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए क्वेश्चन में पढ़ता हूं। ए ट्रेन पासेस 2 persons वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, याद रखना है कि सेम डायरेक्शन, 2 पर्सन सेम डायरेक्शन, ए और बी 2 पर्सन है सेम डायरेक्शन में। एक का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, ये जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और सेकेंड वाला का जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। सेकेंड वाला का जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। ये कवर जो करता है फर्स्ट वाले पर्सन को 10 सेकेंड्स में क्रॉस करता है, इसको 10 सेकेंड में, और सेकेंड पर्सन को 11 सेकेंड में, इसको 10 सेकेंड में और इसको 11 सेकेंड में वो क्रॉस करता है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था कि एक पर्सन जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और ट्रेन एक एसआई क्रॉस की है, यानी कि तीनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले मान लेते हैं ट्रेन का जो लेंथ है, यानी कि पर्सन का लेंथ हम लोग क्या बोले थे, पर्सन का जो लेंथ होता है या हाइट होता है वो हम लोग इग्नोर करने के लिए बोले हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन में इग्नोर किया जाता है कि उसका हम लोग नहीं मानते कि कुछ डिस्टेंस वो कवर करता होगा। तो ट्रेन का जो टोटल लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर। तो मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द ट्रेन वो x है, और डिस्टेंस जो हो गया वही ये लेंथ हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, और स्पीड ऑफ द ट्रेन मानते हैं कुछ y मान लेते हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन y मान लिए। अब क्या होगा, स्पीड टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड में वो क्रॉस करता है, तो t टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। और अभी मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग x है, स्पीड क्या हो जाएगा y माइनस, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो 3
आप देखिए ये जो है वो क्या है, किलो डिस्टेंस जो है, लेंथ जो है हम लोग x माने हैं और ये जो है वो y-3। अब ये t1 का केस हो गया, तो इससे एक फॉर्मूला आ जाएगा, t1 कितना है 10, 10 इक्वल्स टू x बाई y-3। y-3 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला था कि 5 इंटू 18 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 10 सेकेंड में दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये एक इक्वेशन आ गया। ऊपर यहाँ से अच्छे से सॉल्व करके बता देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम पड़ जाए। पहला इक्वेशन जो रहेगा, पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू x डिस्टेंस है बाय y-3 इंटू 5/18, तो वो 18 ऊपर चला गया तो 18x इंटू 5y-15, तो 10 इक्वल्स टू 10 5 50 y माइनस 15 10 150 इक्वल्स टू 18x। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन का केस क्या होगा, उसमें भी सेम t2 इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय, अब इसमें क्या होगा, उसका डिस्टेंस स्पीड मैंने क्या बोला था 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है, तो y-5/18। तो सेम यही दो इक्वेशन। इसमें क्या, इस केस में क्या हो जाएगा, t2 का वैल्यू 11 सेकेंड दिया हुआ है कि क्वेश्चन को ट्रेन जो है फर्स्ट को 10 सेकेंड में कवर करते हैं, सेकेंड वाले को 11 सेकेंड में, तो ये 11 हो गया। अब सेम इसी को हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। ये तो आप लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, x और y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग लेंथ भी यदि पूछेगा कि ट्रेन का लेंथ क्या है तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और टाइम भी पूछेगा तो टाइम कितना, डिस्टेंस सॉरी स्पीड कितना है तो वो भी हम लोग कर लेंगे। हो अभी तक आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये स्पीड और टाइम एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रेन से ही रिलेटेड होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में ना ये बोट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे बोट का जो डायरेक्शन होता है, यानी कि स्टिल वाटर, रुका हुआ स्थिर पानी में, वो फ्लो के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी कि स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चल रहा है। और कभी कभी क्या होता है, बोट जो है वो स्ट्रीम के अगेंस्ट में चल रहा है, तो वो केस में क्या होता है, बोट एंड स्ट्रीम्स, ये एक अलग से हम लोग नहीं ये करेंगे, यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम्स। इस केस में क्या होगा, इसमें कुछ टर्म्स आते हैं वो आपको याद रखना है। जैसे इन वाटर द डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। मान लीजिए कोई बहाव इस तरफ है और इसी के अकॉर्डिंग जा रहा है, यानी कि अलोंग द स्ट्रीम, बहाव इधर है तो डाउन स्ट्रीम, इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। और उसके अपोजिट जो होता है, यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि द डायरेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रीम, उसको हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं। जो बहाव के अकॉर्डिंग झुकाव, याद रखिए झुकाव जा रहा है, जैसे जैसे बह रहा है वैसे जैसे मैं झुक रहा हूं तो डाउन, लेकिन अगेंस्ट में जाऊंगा। कभी कभी आप देखिए सीढ़ी से हम लोग उतरते हैं तो इजीली हम लोग झुक रहे हैं, यानी कि डाउन जा रहे हैं। अब उल्टा हम लोग को अप, यानी कि स्ट्रीम के अगेंस्ट में जाना है, तो यानी कि अप स्ट्रीम, उसको हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रख सकते हो। डाउन स्ट्रीम कब होता है और अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए क्या होगा, इफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि स्थिर वाला पानी में यदि u किलोमीटर पर आवर है, ये तो आपको समझ में आ गया डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं और अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि रुका हुआ पानी में,
उसको हम लोग कंसीडर करते हैं U। स्टिल वाटर में जो है वो U किलोमीटर पर आवर, U किलोमीटर पर आवर से वो चलता है कोई बोट स्टिल वाटर में। तो उसका क्या होगा, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज V किलोमीटर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वो V है। स्टिल वाटर में क्या है, बोट का स्पीड जो है वो U किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है वो लहर जो है उसका जो स्पीड है वो क्या है, V किलोमीटर पर आवर। तब क्या होगा, स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो डाउन स्ट्रीम में जो उसका स्पीड होगा वो होगा U प्लस V। उस बोट का स्पीड जो हो जाएगा वो U प्लस V, क्योंकि वो बहाव के साथ ही जा रहा है तो डेफिनेटली उसका स्पीड बढ़ जाएगा। बहाव के साथ ही वो जा रहा है तो उसका स्ट्रीम का भी ये स्पीड और उसका खुद का स्पीड तो U प्लस V हो जाएगा। वही स्पीड जब अप स्ट्रीम में होगा तो अप स्ट्रीम में U माइनस V किलोमीटर पर आवर। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है कि स्टिल वाटर में जब किसी बोट का स्पीड U किलोमीटर है और स्ट्रीम का स्पीड जो है वो V किलोमीटर है, तो डाउन स्ट्रीम यानी कि जिस स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है, डाउन स्ट्रीम मैंने बोला था जाओ झुकाओ उसी डायरेक्शन में जाना, तो उस समय U प्लस V हो जाएगा, डेफिनेटली स्पीड बढ़ जाएगा। प्लस जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसी में मैं जाऊंगा तो मेरा स्पीड बढ़ जाएगा। और उसके अगेंस्ट में जब आएंगे, जब हम लोग तैरेंगे, कभी कोई नॉर्मली सोचिए कि जब हम लोग तैरना रहा तो हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि हमारा जो स्पीड जो है वो कम होगा, तो उस टाइम में माइनस का सिंबल यूज करते हैं, U माइनस V। अब चलिए इसमें और कॉम्प्लिकेटेड, कभी कभी इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब क्या है कॉन्सेप्ट, इफ द स्पीड डाउन स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है, if the speed downstream is 1 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम इज B किलोमीटर पर आवर, यानी कि डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो 1 किलोमीटर पर आवर है मान लेते हैं, और अप स्ट्रीम मान लीजिए B किलोमीटर पर आवर। तो उस केस में क्या होता है, स्पीड इन स्टिल वाटर, जब किसी भी बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम में ये रहेगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम जो लहर जो है उसका स्पीड ये है और ये अप स्ट्रीम का स्पीड ये है, तो उस केस में क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर में जो उसका स्पीड होगा वो होगा 1/2 A प्लस B। ये भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये फॉर्मूला जो आपको सिंपली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, लेकिन ये कैलकुलेट जो हम करेंगे ना तो एक फॉर्मूला के तौर पे आता है, ये आ जाता है 1/2 A प्लस B किलोमीटर पर आवर। और रेट ऑफ स्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम का जो लहर जो रेट है, यानी कि किस स्पीड स्ट्रीम का एक्चुअल रेट क्या होगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, तो रेट यानी कि डिफरेंस कितना होगा, तो रेट ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपली 1/2 A माइनस B, वो उसका रेट होगा। तो होप आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट्स करके क्वेश्चंस रेज कर सकते हो अपना। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, बार बार ये मुझे ज़रूरी भी नहीं लग रहा है कि कहना, क्योंकि डेली हमारे जो वीडियोस जो है वो आते हैं, और थ्योरीज अभी हम लोग कर रहे हैं, जब क्वेश्चंस आएंगे, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उस टाइम में हम लोग को कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू।